I welcome you all in this class. Topics for discussion in this class are casualization of workforce and informalization of workforce in India. Let us discuss about the casualization of workforce. Casualization of workforce का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन से जिसमें टोटल वर्कफोर्स में कैजुअली हायर्ड वर्कर्स की संख्या समय के बीतने के साथ साथ बढ़ती जाती है। दूसरे शब्दों में हम यूं कह सकते हैं कि जब टोटल वर्कफोर्स में कैजुअली हायर्ड वर्कर्स की संख्या बढ़ती है तो उस स्थिति को हम कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स कहते हैं। मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर टाइम में हमारे पास जो टोटल वर्कफोर्स है वो 100 है और उस समय टोटल वर्कफोर्स जो 100 है उसमें 30 वर्कर्स हैं जो कैजुअली हायर्ड हैं। और मान लीजिए एक साल के बाद जो है कैजुअली हायर्ड वर्कर्स की जो संख्या है वो 30 की जगह 40 हो जाती है। टोटल वर्कफोर्स मान लीजिए आपका 100 ही है और एक साल बाद मान लो 40 से 50 हो गई, उसके एक साल बाद 50 से 60 हो गई और उसके एक साल बाद फिर 50 से 60 और 60 से 70 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैजुअली हायर्ड वर्कर्स हैं उनकी संख्या बढ़ रही है टोटल वर्कफोर्स में। उनकी संख्या बढ़ने का मतलब है कि जो वर्कफोर्स है उसमें जो आपका रेगुलरली हायर्ड वर्कर्स हैं उनकी संख्या कम हो रही है। अल्टीमेटली इसका मतलब यही हुआ। देखो टोटल वर्कफोर्स में अगर कैजुअली हायर्ड वर्कर्स की संख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि रेगुलरली हायर्ड जो वर्कर्स हैं उनकी संख्या कम हो रही है, क्योंकि टोटल वर्कफोर्स का क्या है, कांस्टेंट है मान लीजिए। तो समय के बीतने के साथ साथ जब जो हायर्ड वर्कर्स हैं, कैजुअली हायर्ड वर्कर्स हैं, जब उनकी संख्या टोटल वर्कफोर्स में बढ़ती है तो उसको हम कहते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। इंडिया में भी जो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स है वो डे बाय डे बढ़ रहा है। सो लेट अस अंडरस्टैंड। कुछ डाटा यहाँ पे लेते हैं रेफरेंस के लिए। अगर हम बात करें 1972-73 की, उस समय इंडिया की टोटल वर्कफोर्स में जो कैजुअली हायर्ड वर्कर्स थे उनका परसेंटेज 23% था। इट वाज 23%। लेकिन 2015-16 में ये 33% हो चुका है, मतलब इससे वृद्धि हुई है। और बीच के वर्षों में जैसे अगर हम 99-2000 की बात करें तो ये 33% भी रहा और फर्दर फिर 2009-10 में ये 39.3% भी हुआ और उसके बाद 2013-14 में कम होकर ये 30.9% भी हुआ। लेकिन फाइनली अभी कितना है, इट हैज़ इंक्रीज टू 33%। तो नो डाउट कि 1972 के बाद जो है 2016 तक इसमें काफ़ी सारा अप्स एंड डाउन आए, लेकिन अल्टीमेटली अगर हम इसको कंपेयर करें 72 के डाटा के साथ तो इसमें वृद्धि हुई है, मतलब कैजुअली हायर्ड वर्कर्स की संख्या बढ़ी है परसेंटेज फॉर्म में। तो ये इंडिकेट करता है कि इंडिया में कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स बढ़ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स, तो 1972-73 में ये 62% था टोटल वर्कफोर्स का, जबकि 2015-16 में ये 46% रह गया है। व्हाट डज इट इंडिकेट? इसका मतलब है कि सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स की संख्या भी कम हो रही है इंडिया में। अब ये संख्या कहाँ जा रही है? इसका मतलब है कि अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड जो वर्कर हैं इनकी संख्या कम हो रही है तो फिर वो कहीं ना कहीं कैजुअल वर्कर की तरह काम करना शुरू कर गए हैं। यहाँ से भी एक इंडिकेशन मिलता है। नेक्स्ट इज परसेंटेज ऑफ रेगुलरली हायर्ड वर्कर्स।
तो हमारी टोटल वर्क फोर्स में जो रेगुलरली हायर्ड वर्कर्स हैं 1972-73 का जो डाटा है उसके हिसाब से 15% है, लेकिन 2015-16 में इट हैज़ कम अप टू 17%। ये 2015-16 में 17% हो चुका है। मात्र 2% की वृद्धि है इसमें इतने सारे वर्षों में। लगभग ये 40+ ईयर्स की बात हो रही है। इतने सालों में सिर्फ 2% बढ़ा है रेगुलरली हायर्ड वर्कर्स टोटल वर्क फोर्स में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है रेगुलरली हायर्ड वर्कर्स में। जब ये इम्प्रूवमेंट शो नहीं हो रही, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स है वो बढ़ रहा है। और अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की, तो 2015-16 में ये भी कितना था, ओनली 3.7%। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स है इंडिया में वो बढ़ा है। ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर जो है इस बात को प्रूव करते हैं कि इंडिया में जो वर्क फोर्स है उसका कैजुअलाइजेशन डे बाय डे बढ़ रहा है। लेट अस डिस्कस द कॉजेज ऑफ कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया। भारत में वर्क फोर्स के कैजुअलाइजेशन के क्या कारण हैं, तो उसको समझने के लिए लेट अस डिस्कस फ्यू पॉइंट्स। जैसा आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो सेल्फ एम्प्लॉयड परसेंटेज है वो ज़्यादा है। मतलब कि रूरल एरियाज़ में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू हायर्ड वर्कर्स। और ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं ये ज़्यादातर लोग कहाँ पे काम करते हैं, इनका काम धंधा क्या होता है? ये ज़्यादातर लोग अपने फार्म्स में, अपने फील्ड्स में काम करते हैं। और क्या ये सभी वहाँ गेनफुली एम्प्लॉयड हैं? नहीं। जितने भी लोग सेल्फ एम्प्लॉयड फॉर्म में एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं उनमें से ज़्यादातर लोग गेनफुली एम्प्लॉयड नहीं हैं। मतलब कि उनको उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है उस एम्प्लॉयमेंट से। और दूसरी बात है कि वो साथ में आउटपुट में भी कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। एक तरह से एक्सेस लेबर है वो। मतलब कि ज़्यादातर जो वर्क फोर्स लगी हुई है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो हमें दिख रहा है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसमें से ज़्यादातर जो वर्क फोर्स है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का सामना कर रही है और उनको इनकम ना के बराबर मिलती है एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो अल्टीमेटली उनका जो आउटपुट है या उनका जो शेयर है आउटपुट में वो बहुत ही कम है, लगभग ना के बराबर है। अब ये जो वर्कर्स हैं ये स्थिति से बाहर निकलने के लिए फिर शहरों की तरफ माइग्रेट करते हैं, शहरों में चले जाते हैं काम धंधे की तलाश में। और जब शहरों में जाते हैं तो वहाँ पर भी उनको कोई रेगुलर जॉब्स तो मिलती नहीं है और मजबूरी में उनको एज ए कैजुअल वर्कर्स ही वहाँ पे काम करना पड़ता है। कैजुअल वर्कर्स आप जानते हैं जिनको कभी कभार काम मिल जाता है करने के लिए, जो रेगुलरली हायर्ड नहीं है, उसको हम कैजुअली वर्कर कहते हैं। तो इस तरह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर से शिफ्ट होके लोग अर्बन एरिया में जाते हैं काम काज की तलाश में, वो भी कैजुअल वर्कर्स की संख्या को बढ़ाते हैं। उनकी वजह से भी ये जो नंबर ऑफ कैजुअल वर्क फोर्स है ये बढ़ता है। और शहरों में जैसे हम देखते हैं कि जो स्किल्ड वर्कर्स भी हैं उनको भी रेगुलर जॉब्स पाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। जो एक तरह से हाईली ट्रेंड है, हाईली स्किल्ड पीपल हैं, उनको भी जो रेगुलर जॉब्स हैं वो नहीं मिलती, बहुत कम मिलती हैं। तो वो भी एक तरह से जो कैजुअल वर्कर्स की संख्या में वो भी शामिल हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो एम्प्लॉयर हैं वो रेगुलर जॉब्स पे किसी को रखना नहीं चाहते हैं। उसका कारण क्या है? जैसा आप जानते हैं इंडिया में जो वर्क फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, काम उतना है नहीं। अब ऐसे में अगर एक आदमी के लिए काम निकला है तो वहाँ पे 100 लोग पहुँच जाते हैं काम करने के लिए।
काम मांगने के लिए। तो आज की स्थिति में जो एम्प्लॉयर है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में है। प्रॉफिट इन द सेंस कि उसके पास बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है, वो कम से कम वेजेस पर काम करवाना चाहता है और कैजुअल वर्कर से काम करवाना चाहता है, क्योंकि रेगुलर जॉब देगा तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है या कॉस्ट ऑफ वर्क है वो बढ़ जाएगी, उसको वो नहीं चाहता बढ़ाना। इसलिए वो क्या करता है, एम्प्लॉयर क्या करते हैं, वो कैजुअल वर्कर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसलिए भी हमारा जो वर्क फोर्स है उसका जो कैजुअलाइजेशन है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो एम्प्लॉयर है वो बेटर बार्गेनिंग पोजीशन में है। Now let us discuss about the informalization of workforce. Informalization refers to a situation when people tend to find employment more in unorganized sector of the economy and less in the organized sector of the economy. दूसरे शब्दों में हम इसको यूं कह सकते हैं कि जब किसी भी इकोनॉमी में टोटल वर्कफोर्स का बड़ा हिस्सा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में या इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करता है और एक छोटा हिस्सा या बहुत ही कम हिस्सा टोटल वर्कफोर्स का ऑर्गेनाइज सेक्टर या फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करता है, तो उस स्थिति को हम कहते हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट एंड informal sector employment. Formal sector employment means employment in the formal sector or organized sector, and informal sector employment means employment in the informal sector or unorganized sector. तो फॉर्मल सेक्टर में हम किस चीज़ को शामिल करते हैं, इसमें उन सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को और पब्लिक एंटरप्राइजेस को और जो प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिसमें 10 और मोर देन 10 वर्कर्स काम करते हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है। इसको हम कहते हैं फॉर्मल सेक्टर या ऑर्गेनाइज सेक्टर। दूसरी तरफ जो आपका इनफॉर्मल सेक्टर है, इसमें वो सभी प्राइवेट एंटरप्राइजेस जिसमें लेस देन 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं, या प्राइवेट एंटरप्राइजेस के साथ साथ जैसे फार्मिंग एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स हैं जिसमें लेस देन 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको भी हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में शामिल करते हैं और इसी को हम इनफॉर्मल सेक्टर भी कहते हैं। तो लेट अस रिकैप इट। फॉर्मल सेक्टर को हम ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं और फॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनको हम फॉर्मल वर्कर्स भी कहते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर्स को हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं और इसमें काम करने वाले जो लोग हैं वो इनफॉर्मल वर्कर्स होते हैं। फॉर्मल सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों की संख्या 10 या 10 से ज़्यादा होती है और इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोगों की संख्या लेस देन 10 होती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट एंड इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। Now let us distinguish between formal workers and informal workers. तो फॉर्मल वर्कर वो वर्कर होते हैं जो फॉर्मल सेक्टर या ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जबकि इनफॉर्मल वर्कर्स वो वर्कर होते हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। फॉर्मल वर्कर्स आर entitled to all social security benefits like provident fund, ग्रेच्युटी, पेंशन एटसेट्रा। जो फॉर्मल वर्कर्स होते हैं उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, दे आर इंटाइटल्ड टू ऑल दीज बेनिफिट्स। लेकिन जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं दे आर नॉट इंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स,
उनको ना तो पेंशन की सुविधा होती है, ना ही प्रोविडेंट, और ना ही ग्रेजुइटी, और ना ही इस तरह के जो और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं वो इनफॉर्मल वर्कर्स को नहीं मिलते हैं। फॉर्मल वर्कर्स आर प्रोटेक्टेड बाय वेरियस लेबर लॉज अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट। जो फॉर्मल वर्कर्स हैं उनको लेबर लॉज का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। मतलब मान लो मार्केट में अनसर्टेनिटीज आ जाती हैं तो उस स्थिति में भी उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, उस समय भी उनको बेनिफिट्स मिलेंगे एम्प्लॉयमेंट के। बट ऑन द अदर हैंड इनफॉर्मल वर्कर्स आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय लेबर लॉस अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट। अगर मार्केट में अनसर्टेनिटीज आती हैं तो उसकी वजह से इनफॉर्मल सेक्टर्स जो हैं वो किसी भी लेबर लॉ के द्वारा प्रोटेक्टेड नहीं है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द फॉर्मल वर्कर्स एंड इनफॉर्मल वर्कर्स। So let us discuss about the informalization of workforce in India. तो जैसा आप जानते हैं कि 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तो हमने अपने देश का जो सोसाइटी का पैटर्न डिसाइड किया था, इट वाज द सोशलिस्टिक पैटर्न। सोशलिस्टिक पैटर्न का मतलब है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। और सोशल जस्टिस के लिए डिसाइड किया गया था कि फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाएगा और इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट को कम किया जाएगा। लेकिन हुआ जस्ट इसके अपोजिट। फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट डे बाय डे घटा है और इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। स्पेशली 1991 के बाद जब देश में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉलो किया गया, उसके बाद देश में इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स बढ़ा है। जैसा आप जानते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को हम एलपीजी पॉलिसी भी कहते हैं, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इस पे फोकस किया जाता है। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस पॉलिसी को फॉलो करने से इंडिया में मार्केट फोर्सेस का जो रोल है इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में वो बढ़ चुका है। एंड फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस इज लीडिंग इन द इकोनॉमी, क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, लेबर फोर्स का इस्तेमाल कम होता है, तो एम्प्लॉयमेंट एक तो कम हो रहा है और जो थोड़ा बहुत बच गया है वो इनफॉर्मल सेक्टर में बचा है। अगर हम इंडिया की आज की स्थिति की बात करें तो इंडिया में लगभग 10% जो एम्प्लॉयमेंट है सिर्फ वही बचा है फॉर्मल सेक्टर में, एंड 90% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इज इन द इनफॉर्मल सेक्टर। तो इस तरह से इंडिया में जो वर्क फोर्स है उसका इनफॉर्मलाइजेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। और जैसा आप जानते हैं कि जब वर्क फोर्स का इनफॉर्मलाइजेशन होता है तो उससे पॉवर्टी बढ़ती है और साथ ही हमारी जो सोशल हार्मनी है वो भी डिस्टर्ब होती है। तो इसका खामियाजा जो है इंडिया भुगत रहा है और कई सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जहां पर सोशल हार्मनी भी डिस्टर्ब हुआ है और पॉवर्टी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। सो इंडिया में हम एक तरह से कह सकते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के इम्प्लीमेंट होने के बाद जो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स है वो काफ़ी तेज़ गति से बढ़ा है और जो भारत के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो रहा है। आई होप यू लाइक दिस कंटेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also so that they can also be benefited from this. Thank you.